औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। हकीम लुकमान के बारे में कहा जाता है कि आपकी दानिशमंदी मुस्लिम थी। आपके आका ने आपको बेचने के लिए पेश किया तो एक आदमी जो काश्तकार था उसने आपको खरीद लिया और अपने साथ घर ले गया। आप सारा दिन उसकी खिदमत में मसरूफ रहे, हत्ता कि रात आ गई। जब आपने इशा की नमाज पढ़ी तो आपका आका सो गया, लिहाजा आप एक खाली कमरे में तशरीफ ले गए और नमाज अदा करने लगे। जब रात एक पहर बीत चुकी तो आपने अपने आका से कहा, अरे आका, बहिश्त को आरास्ता कर दिया गया है और जहन्नम को भड़का दिया गया है। जो शख्स उखरवी नेमतों को हासिल करना चाहता है वो इतना ज्यादा सोया नहीं करता। मालिक ने जवाब दिया, ए गुलाम, चले जाओ, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। यह कहकर वो फिर सो गया और हकीम लुकमान अपनी जगह वापस आ गए और फिर नमाज में मशगूल हो गए। जब रात का दूसरा पहर भी गुजर गया तो वो फिर अपने आका के पास आए और इसको हिलाकर कहने लगे, मेरे आका, जो वक्त गुजर गया वो तो गुजर गया, अभी उठ जाइए और बाकी वक्त में रब की रहमत तलब कर लो और आखिरत के लिए कुछ सामान तैयार कर लो, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद तुझे आखिरत के सफर पे रवाना होना है। अब के बार मालिक ने फिर वही जवाब दिया कि ए गुलाम, चले जाओ, मुझे सोने दो, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है और निहायत मेहरबान है। हकीम लुकमान फिर अपनी जगह वापस आ गए और नमाज अदा करने लगे। रात का तीसरा पहर भी बीत गया और सुबह होने के करीब हो गई तो आप फिर अपने मालिक के पास गए और कहा, मेरे आका, अब तो परिंदे भी अपने घोंसलों से निकलकर जिक्र में मशगूल हो चुके हैं। बियाबानों में जंगली दरिंदे भी अपने ठिकानों को छोड़कर अल्लाह ताला की हम्दो सना में मसरूफ हैं। आप अपने रब की बारगाह से जो मांगना चाहते हैं तो उसके लिए यह बेहतरीन वक्त है। मालिक ने जवाब दिया, ए गुलाम, मुझे कुछ देर और सोने दो, मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है और वो बड़ा मेहरबान है। हकीम लुकमान फिर वापस चले गए और सुबह की नमाज अदा करने लगे। नमाज के बाद अपने कामों में मसरूफ हो गए। इतने में आपका आका भी बेदार हो गया। उसने आपको 10 सेर जौ यानी 10 किलो जौ दिए और कहा कि जाओ और इनको जमीन में काश्त कर दो। हकीम लुकमान वो जौ लेकर अपने पड़ोसी के पास गए और जौ उसको दे दिया और उसके बदले में उससे बाजरा ले लिया और जमीन में बाजरा काश्त कर दिया। कुछ अरसे के बाद वो बाजरा उग गया तो हकीम लुकमान और उनका मालिक जमीन में चक्कर लगा रहे थे। जब उसने जमीन में बाजरा उगा देखा तो कहने लगा, ए लुकमान, मैंने तो तुझे कहा था कि जमीन में जौ बोना है, लेकिन तूने बाजरा कैसे बो दिया? हकीम लुकमान ने कहा, मेरे आका, मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है, वो जरूर इसमें से जौ उगा देगा। मालिक ने कहा, तूने दुरुस्त कहा है, लेकिन जब तू जमीन में बाजरा बोएगा तो फिर उसमें से जौ कैसे निकलेगा? उस पर हकीम लुकमान ने फरमाया, बिल्कुल उसी तरह मेरे आका, जब आप गाफलों की तरह पड़े सोते रहेंगे तो सालिहीन के दर्जात को कैसे पा सकेंगे और कयामत के दिन अल्लाह ताला से बख्शिश कैसे तलब करेंगे? मेरे मोहतरम अजीजों, आजकल यह बात हमारे यहां बहुत आम हो चुकी है कि हम गुनाह करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते और फिर कहते हैं कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो हमें बख्श देगा। मेरे दोस्तों, यह बहुत ही बुरा फेल है कि हम एक तरफ अल्लाह की खुलम खुला नाफरमानी करें और दूसरी तरफ कहें कि अल्लाह बहुत मेहरबान है। यकीनन एक गुनाहगार और एक परहेजगार कभी भी बराबर नहीं हो सकते। शैतान मरदूद ये बात हमारे जहन में डाल देता है कि कोई बात नहीं, नमाज ना पढ़ी तो क्या हुआ, अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो बख्श देगा। गुनाह किया तो क्या हुआ, तौबा कर लेना, अल्लाह बख्श देगा। मेरे दोस्तों, बेशक अल्लाह बहुत मेहरबान है, मगर यह बात बिल्कुल गलत है कि हम हर दिन अल्लाह की नाफरमानी करें, हर दिन गुनाह पे गुनाह करें और फिर कहें कि अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो बख्श देगा। याद रखिए, जो हम इस दुनिया में अमाल कर रहे हैं, हमको कल कब्र में उसका हिसाब देना है। क्या कब्र में हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं हिसाब नहीं दूंगा, अल्लाह मेहरबान है, वो मुझे बख्श देगा?
ہم ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ ہم جو اعمال اس دنیا میں ابھی کر رہے ہیں، ہم کو کل قبر میں اس کا حساب دینا ہوگا، اور کل روز محشر ہماری انہی اعمال کی بنا پر ہماری بخشش ہوگی یا ہم کو جہنم کی دھکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ بے شک بڑا مہربان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بالکل اجازت نہیں دیتا کہ تم کھلم کھلا گناہ کرو، نماز چھوڑو، برے اعمال کرو۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اچھے اعمال کریں اور گناہ سے خود کو بچائیں، اس کے بعد اللہ سے اپنی بخشش طلب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روحیل وائس کو سبسکرائب کریں، اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔